गुड मॉर्निंग। आज हम जानेंगे नागरिकता प्राप्त करने की विधि। पिछले क्लास में हमने नागरिकता के बारे में जाना था, नागरिकता क्या है नहीं है। ठीक है, अब यहाँ हम बताएंगे नागरिकता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, नागरिकता प्राप्त करने का 5 विधि है। 5 विधि में से 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बता रहा है। जन्म के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। जन्म के आधार पर, जैसे किसी व्यक्ति का भारत में जन्म हुआ, माता और पिता दोनों भारत के क्या हो, नागरिक हो, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे हम सभी हैं, हम सभी के माता पिता कहाँ के हैं, भारत के हैं। मेरा भी जन्म कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है, तो हमें भारत की नागरिकता दे दी गई। ठीक है, दूसरा आता है विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को भी नागरिकता दे दी जाएगी यदि उनके माता या पिता में से कोई एक भारत का क्या हो, नागरिक हो। ठीक है, जैसे शिखर धवन। ठीक है, किसी विदेशी राज्य को मिलाने पर, 3 नंबर में, किसी विदेशी राज्य को मिलाने पर वहां के निवासी को नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, जैसे सिक्किम को मिला है तो वहां के निवासी को भारत का नागरिकता मिल गया। और बांग्लादेश के 24 परगना जिले को मिलाने पर उनकी वहां के निवासी को भारत की नागरिकता दे दी गई। ठीक है, और चौथा आता है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। ठीक है, पंजीकरण के आधार पर। ठीक है, यदि इस विधि द्वारा अगर कोई नागरिकता लेना चाहता है तो उस व्यक्ति को भारत में लगातार 5 साल तक रहना होगा। ठीक है, और यह राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दे दी जाती है। ठीक है, देशीकरण में इस विधि के द्वारा नागरिकता पाने के लिए व्यक्ति को भारत का एक भाषा की जानकारी होनी चाहिए, कम से कम एक भाषा की जानकारी होना चाहिए, प्लस वह भारत के बारे में सकारात्मक सोच रखता हो और विज्ञान और कला में निपुणता हो। साथ ही साथ 10 साल तक भारत में लगातार रहा हो। 10 साल तक, कितना? 10 साल तक 10 साल तक भारत में लगातार रहा हो, तब वैसे व्यक्ति को देशीकरण के द्वारा नागरिकता दे दी जाती है। ठीक है, अब आइए, अब है ओवरसीयर्स नागरिकता। ठीक है, कौन है? ओवरसीयर्स नागरिकता। इसको 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, यह नागरिकता जो है बड़े बड़े कंपनी के मालिक को दिया जाता है। किसको? उद्योगपतियों को दिया जाता था। यह नागरिकता, ओवरसीयर्स नागरिकता, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है। ठीक है, जो इस नागरिकता को प्राप्त कर लिए हैं उनको भारत आने के लिए वीजा, ठीक है, भारत आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है। यदि किसी व्यक्ति को यह नागरिकता प्राप्त हो गया है, ठीक है, तो उसको भारत में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन यदि आप पागल हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, या फिर दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाते हैं, तो यह आपकी नागरिकता गृह मंत्री के द्वारा जो है समाप्त कर दी जाएगी। समझते हैं वीजा के बारे में। वीजा है क्या और पासपोर्ट क्या है? वीजा और पासपोर्ट में कई लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वीजा, हम जिस देश में जा रहे हैं उस देश से अनुमति लेना पड़ता है कि हम आपके देश में जाएं या नहीं जाएं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, वीजा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वीजा। और पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट, अगर हम अपने देश को छोड़ के जा रहे हैं तो खुद हम अपने देश से परमिशन लेना होता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, पासपोर्ट कहते हैं। ठीक है, वीजा और पासपोर्ट समझ गए। वीजा, जिस देश में हम जा रहे हैं उससे क्या लेंगे, हम आज्ञा लेंगे। ठीक है, अनुमति लेंगे। ठीक है, उसी को क्या कहे, वीजा। और पासपोर्ट, हम अपने देश को अगर छोड़ रहे हैं, खुद अपने देश से परमिशन लेना होता है, उसे क्या कहते हैं, पासपोर्ट कहते हैं।
ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।